मदीना से जब आप निकलते हैं तो आपका दिल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन विलेज भी इस तरह जैसे एक पुख्ता शहर हो। बांग्लादेश भाइयों की हिम्मत है, यहाँ पर जंगल के अंदर इन्होंने मंगल बनाया। एयरपोर्ट इतना छोटा है कि अंदर वेटिंग एरिया भी नहीं बना हुआ। कोई ऐसा एयरपोर्ट बताएं जहाँ का वेटिंग एरिया मस्जिद। जहाज 1031 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। मदीना का है ये हमारा होटल था। अभी सामान निकाल के सीधा बाहर चल रहे हैं। अच्छा जी, बाहर हमने ये जो है ना इस तरह की गाड़ियाँ मंगवाई हुई हैं, बड़ी कमाल की गाड़ी हैं जी। रात के 3 बजे निकल रहे हैं गाड़ी के अंदर। स्टारिया गाड़ी है, इस तरह खुलती है। इसके अंदर 6 और 1 7 बंदे बैठ सकते हैं। तो इसके ऊपर सफ़र करते हैं, सीधा तैफ की तरफ निकलते हैं। तैफ एयरपोर्ट के ऊपर हमारी टिकटें हैं। सुबह 12 बजे हमने एयरपोर्ट पहुंच जाना है जी। माशाल्लाह हमारी गाड़ी है जिसके ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की और लग्जरी है। अच्छा जी, आखिरी सलाम कर रहे हैं। मदीने से अब जा रहे हैं जी। मदीना से जब आप निकलते हैं तो आपका दिल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कोई 4 से 5 दिन का स्टे था। अब यहाँ से स्टे मुकम्मल और ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद अब हम सीधा एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं। एयरपोर्ट यहाँ से कोई 4 से 5 घंटे दूर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं तैफ सिटी के अंदर। वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ के सीधा फिर हम चलते हैं दुबई और दुबई से सीधा पाकिस्तान। रास्ते के अंदर क्या क्या मनाजिर होने वाले हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। पेट्रोल पंप पे पहुँच गए। यहाँ डीजल का अलग सिस्टम बना हुआ होता है और पेट्रोल का अलग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। पेट्रोल यहाँ पे 167 1 रुपए कुछ पैसे का है जी 1 लीटर डीजल। मतलब ये कि पाकिस्तानी 123 रुपये लीटर डीजल यहाँ पे मिल जाता है आपको। और उसके बाद अगर यूएसडी डॉलर में बात की जाए तो तकरीबन 44 सेंट का आपको यहाँ पे 1 लीटर डीजल मिलता है। ये अभी टैंकी फुल करेगा गाड़ी की जी। यहाँ पर रेट भी लिखे हुए हैं, 166 का 1 लीटर है। ये देखिए, हाँ 90 रियाल का यहाँ पे जो है ना 54 लीटर भाई ने लिया है। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो 1000 रुपये किराया ले रहे हो उनके लिए 90 रुपये कुछ नहीं है। 90 रुपये में ये मेरे मुताबिक फुल टैंकी में वहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर 90 में नहीं पहुँचेगी तो 150 के अंदर पहुँच जाएंगे। तो खैर इस तरह यहाँ पे डीजल मिलता है, बहुत सस्ता है डीजल। मतलब यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर आपको पंप देखने को मिलते हैं। ये पेट्रोल वाला सेक्शन है जहाँ पर गाड़ियाँ ठहरी हुई है। ये देखिए, सुबह हो चुकी है। सुबह की नमाज पढ़ने के लिए हमने ब्रेक मारी। ये एक विलेज एरिया है, लेकिन विलेज भी इस तरह जैसे एक पुख्ता शहर हो। ये एक छोटी सी मस्जिद थी लेकिन बहुत प्यारी। इसका इस तरह का मीनार बना हुआ है, ये देखें, वेरी नाइस। हल्का हल्का सा अब जो है ना दिन निकलना शुरू हुआ है। और आपको टाइम बताता चलूँ कि दिन यहाँ पे कितने बजे निकल रहा है। 6:30 हो चुकी है और बारिश बहुत तेज़ आ रही है। जैसे मौसम पाकिस्तान में इन दिनों में होता है कि बारिशें आती थी, अब वो मौसम सारा का सारा सऊदी अरब में चला आया है। सऊदी अरब में अब बारिश आती है। यहाँ सुबह हो चुकी है, हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है और मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, कहीं पर भी कोई आबादी नज़र नहीं आती है आपको। और मतलब एक सुनसान सा रास्ता, बस आप लिए जा रहे हैं और कोई खेती बाड़ी आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब ये यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सब्जा आपको देखने को मिलता है कहीं ना। वरना तो ये सब्जा भी शायद आपको देखने को एक दौर में नहीं मिलता था। अब मौसम पूरी दुनिया का जैसे चेंज हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी चेंजिंग आई है। ये देखें, दूर दूर तक आपको कहीं पर भी कोई मतलब आबादी नज़र नहीं आती, कोई सब्जा नज़र नहीं आता, कोई खेती बाड़ी नज़र नहीं आती। विलेज आते हैं तो उनके घर देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये विलेज के घर है। मतलब बेहतरीन खूबसूरत अंदाज के साथ बने हुए होते हैं और उनके अंदर तमाम तर सहूलतें मौजूद होती हैं। ये आप चेक करें कितनी वीरानी है, कितने सुनसान इलाका कि सिर्फ
हमारी ही 2 गाड़ियाँ जा रही हैं सुबह से, और रोड ऐसे कि 100 की स्पीड पे आराम से गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से सहरा के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक टर्मिनल हमें मिला है। इसके ऊपर कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो कभी पहाड़ शुरू हो जाते हैं, कभी सहरा शुरू हो जाता है, बस एक बीच में रोड जा रहा है। ये वो रोड जो मदीना से मक्का आता है, मक्का से मदीना, तैफ, जिद्दा, मतलब ये थोड़ा सा मसरूफ़ रोड भी है। सऊदी अरब बहुत बड़ा है और आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि और रोडों का क्या हाल होगा जहाँ पर कोई मतलब ये कि बहुत कम ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कम नज़र आ रही है तो वहाँ पे क्या हाल होगा। ये एक शॉप बनी हुई है जी, यहाँ पे टायर वगैरह भी चेंज किए जाते हैं और शायद मैकेनिकल वर्क भी किया जाता होगा। ये देखिए साथ बिल्कुल सहरा है, ये देखें। इस तरह की एक मार्केट बनी हुई है, इस मार्केट के अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है खाने पीने को। ये डाले मैंने बहुत देखे हैं रास्ते के अंदर, इनके अंदर भेड़ बकरियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। बांग्लादेश भाइयों की हिम्मत है, यहाँ पर जंगल के अंदर इन्होंने मंगल बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन बहुत है यहाँ पर। कैसे हो, आपका नाम क्या है? रोबल भाई जो है ना यहाँ पे अंडा पराठा बना रहे हैं और 3 रियाल का अंडा पराठा दे रहे हैं, और चाय भी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है दूध वाली। जमूल साहब ने कहा मैं चाय के साथ पराठा खाऊंगा, तो चाय, दही और साथ पराठा खा रहे हैं। इस साइड पे हमने अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनके लिए पराठा और उसके अंदर चिकन रोल बनवा लिया है, एक किस्म का इस तरह के रोल बना के दे रहे हैं। ये पराठा जो दूसरे चिकन वाला बना के दिया था, गरम गरम ताज़ा ताज़ा, इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतर है, गुजारा चलता है। इस साइड में जी सब पी रहे हैं चाय और पराठे शराठे खा रहे हैं माशाअल्लाह। इस सऊदी अरब के रोडों के ऊपर बेहतरीन चाय भी अच्छी है माशाअल्लाह। अच्छा जी, रोडों को जितना खूबसूरत बना लिया जाए, आबादी के साथ ही हर चीज़ खूबसूरत लगती है। आबादी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे मंजर आ रहे हैं जैसे वो वेयर हाउस बने हुए होते हैं यूरोप के अंदर। अभी कुछ चंद गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं हमें रोड पर, वरना तो ये गाड़ियाँ भी हमें नज़र नहीं आ रही थी। शायद में भी रात का टाइम था। 150 की माशाल्लाह रफ्तार से गाड़ी जा रही है। वजह सिर्फ सन्नाटा और कोई आबादी नहीं है, मतलब रोड बिल्कुल आपको खाली मिलते हैं। कोई एक आध गाड़ी आपको कोई क्रॉस करे तो करे। खैरियत से पहुंच गए हैं तैफ के एयरपोर्ट के ऊपर। छोटा सा ये एयरपोर्ट है, एक ये इमारत है और एक ये इमारत है। ये इनका जो है इंटरनेशनल है और ये मेरे ख्याल में डोमेस्टिक होगा। ये देखें जी, बाहर रेडियाँ लेके लोग पहुंच चुके हैं सामान उठाने के लिए। सामान लोड कर लिया है, सामान लोड करके हम अंदर की जानिब चल रहे हैं। अब रोड इतना छोटा है कि अंदर वेटिंग एरिया भी नहीं बना हुआ इतना कि ज़्यादा लोग बैठ सके, तो इसलिए ये मस्जिद बनी हुई है इस साइड पे। उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में थोड़ा वेट कर लें। और बकाया खूबसूरत बनाया हुआ है, आने वाले टाइम में शायद ये बहुत ही खूबसूरत बन जाए माशाअल्लाह। ये मस्जिद के अंदर चल रहे हैं, इस तरह की खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ पर लोग पहले से भी यहाँ पे अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। कोई ऐसा एयरपोर्ट बताएं जहाँ का वेटिंग एरिया मस्जिद हो, लेकिन तैफ का है, आप कुरान भी पढ़ें, इबादत भी करें और फिर जब टाइम हो आप फिर एयरपोर्ट के ऊपर चले। सब्जी पासपोर्ट ले लिए हैं, पानी यहाँ से लेते हैं, आब ज़मज़म परचेज़ करते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ही मिल जाता है। ये हमारा बिल है 87.50 रियाल हमने पे किए हैं 7 बोतलों के, मतलब 12.5 रियाल की एक बोतल पड़ी है पाकिस्तानी, 1000 रुपये की एक पड़ रही है हमें। पूरा वेयर हाउस है, मतलब एक बोतल आप लेके जा सकते हैं। बकाया लेंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है उसका वज़न खुद काउंट करवाएंगे जहाज़ के ऊपर। जी हमने ये आब ज़मज़म ले लिया है, सबके नाम भी लिख दिए हैं ऊपर। अभी वेटिंग एरिया जो मस्जिद है उसके अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर तक चेकिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही चेकिंग स्टार्ट होती है तो फिर इंशाल्लाह हम ये सारा सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बोर्डिंग कार्ड मिल गया है और हम बैठे हैं इस टाइम माशाअल्लाह से। आप देख लें तैफ का छोटा सा एयरपोर्ट। पहले हम सुबह तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आ गए थे एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने फिर वेटिंग के लिए हमें मस्जिद के अंदर बिठा दिया कि हमारे पास वेटिंग की जगह नहीं है, आप मस्जिद में बैठ गए। वहाँ से फिर आए तो रश लगा हुआ था अच्छा खासा, उसमें टाइम लग गया अच्छा खासा। और फिर पानी जो आब ज़मज़म लिया उसका कोई वेट नहीं होता, उसका मतलब काउंट नहीं होता आपकी वेट के अंदर। बकाया कार्ड वगैरह बोर्डिंग कार्ड मिल गया, सारा कुछ हो गया प्रोसेस। उसके बाद सामान भी हमारा आगे चला गया। तो खैरियत से फिर चेकिंग गेट से गुजरे और उसके बाद इस एरिया के अंदर आ गए। इमिग्रेशन वगैरह भी हो गई है कि चलना ही नहीं पड़ता, 5 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट ख़त्म हो जाता है अगर आप चलने पे आए तो।
अभी प्लेन के इंतज़ार में बैठे हैं। गेट के बिल्कुल सामने हम बैठे हुए हैं और ये पूरा का पूरा रनवे है इस साइड पे। यहाँ पे खाने पीने के लिए इस तरह का एरिया बनाया हुआ है और इस साइड पे वॉशरूम वगैरह। ये चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह से। अब चलते हैं सीधा प्लेन के अंदर। खैरियत से टिकट चेक करवा के गेट ओपन हुआ और अब शटल बस के ऊपर जा रहे हैं। सामने उस साइड पे जहाज़ आया हुआ है लेकिन शटल बस के ऊपर ही जाना पड़ता है। ये प्लेन पे पहुंच चुके हैं, अभी इसके ऊपर राइड करते हैं। अच्छा जी, खैरियत से बैठ गए हैं और उसके बाद विंडो सीट मिल गई है। ऐसी विंडो सीटें मिली हैं कि दो विंडो है आपके पास। जहाज़ इस टाइम हमारा 1031 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रहा है। बाहर का टेम्परेचर 47 है। हाइट जो हमारी चल रही है वो 11,277 मीटर ऊंचा, मतलब हमारा जहाज़ जा रहा है। हमारा सफ़र 539 किलोमीटर रह रहा है जो 1 घंटे के अंदर ये कर देगा। खैरियत से पहुंच चुके हैं दुबई के अंदर। इस तरह की शटल बसें चलती हैं यहाँ पर। पीछे अच्छा खासा लाइन लगी हुई है। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको दिखाया था कि दुबई का ये एक छोटा सा टर्मिनल है। इस तरह के बहुत से बड़े बड़े टर्मिनल माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है दुबई के टर्मिनल के ऊपर। तो खैरियत से हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी सीधा चल रहे हैं। इस तरह की स्क्रीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर टिकट के ऊपर आपकी फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पे देखिए कौन सी फ़्लाइट नंबर है, फिर इस साइड पे गेट नंबर लिखा हुआ है। ये बोर्डिंग कार्ड जो आपके पास होता है इसके ज़रिए पता लग जाता है। तो F5 के ऊपर हमने जाना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं F8 F7 है, हमने F5 के ऊपर जाना है। तो इस साइड पर कॉफ़ी ये वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। हमारी बोर्डिंग मेरे ख्याल में स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी वहाँ पे चलते हैं और बताते हैं फिर आपको। रेस्टोरेंट बने हुए हैं बहुत से, ये तकरीबन महंगे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट है जो सस्ता है, वो मैं आगे चल के आपको ये वाला ये देख लें। ये 5 रियाल की मतलब दिरहम की आपको पाकिस्तानी चाय दे देगा। अच्छा जी, इनके रेट कम होते हैं, हालांकि पीछे जो है ना 20 दिरहम की भी मिल रही है, 10 दिरहम की भी मिल रही है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो ले रहा है। वैसे यहाँ 5 दिरहम की हमें चाय मिल रही है। बेहतरीन, मतलब ये कि इसकी चाय बेहतरीन है और सस्ती में मिल जाती है आपको। तो टर्मिनल 3 पे जब भी आप आए तो यहाँ से ट्राई कीजिए। 5 गेट ओपन हो चुका है हमारी फ़्लाइट का। पहुँच गए खैरियत से। शटल के ऊपर बैठते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। चाय पीने के लिए ऐसे समझो जहाज़ रुका था यहाँ। अच्छा जी, खैरियत से पहुँच चुके हैं फ्लाई दुबई के दूसरे एयरलाइन के ऊपर। चलते हैं अंदर। थैंक यू सो मच। तो ये सीट है हमारी, यहाँ पे बैठते हैं, ऊपर सामान रखते हैं। अच्छा जी, खैरियत से बैठ गए हैं और माशाल्लाह रात का टाइम है, वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने कहा विंडो सीट मिले ना मिले कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर सीट नंबर लिखे हुए होते हैं, तो अपनी अपनी सीटों के ऊपर आप आसानी से बैठ सकते हैं। पर रात को इस तरह की लाइट ही नज़र आती है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। नीचे समंदर है पूरा, ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही है ये शिप जा रही है बेसिकली। ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे घर हो। जहाज हमारा 1074 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा है।
बाहर का टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड है और फासला 921 किलोमीटर है, जो 1 घंटा 6 मिनट के अंदर तय हो जाएगा। और हाइट देखें 10,755 मीटर ऊंचा जा रहा है। आप स्पीड चेक करें इसकी, ये देखें। अच्छा जी, खैरियत से सो गए तो थोड़ी देर सो जाते हैं सुकून के साथ। पूरी सीट खाली मिल गई। दुबई पीछे रह गया, 1 मिनट के अंदर अंदर दुबई से ऊपर से खाता हूँ, समंदर की हदूद में चला जाता है एरोप्लेन। तो उसके बाद फिर आपको नीचे कुछ नजर नहीं आता। मतलब देखें भी तो क्या देखें, जहाज के अंदर पूरा का पूरे लाइटें बिल्कुल मध्यम की हुई हैं। थोड़ी देर तक इसे तेज कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा एयरलाइन। एयरलाइन खाली है। इस साइड पे हमारे पास 2 सीटें अवेलेबल हैं और उधर भी 2 सीटें पड़ी हैं। इसी तरह आगे भी पड़ी है बहुत सारी। मतलब लोग अकेले अकेले बैठे हैं। हमारे पास खाना आ चुका है माशाअल्लाह। 1 more वाटर प्लीज, थैंक यू सो मच। पिछली दफा ये पराठा दिया था तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। तो इस दफा इसको देखते हैं कैसे। चिकन वाला पराठा है तो इसको देखते हैं गरम गरम माशाअल्लाह। अच्छा, पिछली दफा जो मुझे दिया था इन्होंने पराठा वो स्पाइसी था, लेकिन इस दफा स्पाइसी नहीं है। मे भी कुक चेंज हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कहवा है, इसके अंदर हम जो है ना ये दूध डाल देते हैं। ये मैंने 2 ले लिए, वरना 1 ही देते हैं। और ये है चीनी। अब बनेगी मजेदार सी मिल्की टी, बेहतरीन सी। वो कहते हैं ना, आसमान में चाय पीने का मजा ही अपना है। चाय अभी चल ही रही है और साथ लैंडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आधा घंटा पहले लैंडिंग होती है, तो अभी 27 मिनट रह रहे हैं सिर्फ हमारी मकाम तक पहुंचने में। और सिर्फ 270 किलोमीटर रह रहा है कराची। अच्छा जी, खैरियत से कराची पहुंच चुके हैं और कानों के ऊपर फुल टाइम प्रेशर आ रहा है। जब आप ऊपर जाते हैं आसमान में और फिर नीचे आते हैं ना, तो फिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कानों के ऊपर। दुबई से हम प्रवास करते हुए समंदर की तरफ चले गए थे, लेकिन 7 मिनट लगेंगे अभी भी हमें लैंडिंग होने में। मतलब ये कराची इतना बड़ा बन चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। खैरियत से हम जा रहे हैं अब माशाअल्लाह। आगे वाला एरिया तो पूरा खाली हो चुका है यार। बेहतरीन रहा सफर इसके ऊपर। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। बुजुर्ग की व्हील चेयर अंदर जमा है, तो बुजुर्ग चाह रही थी कि यहाँ पे जो व्हील चेयर ठहरी हैं उनके जरिए हम चले जाए। उन्होंने कहा जी नाम लिखवाना पड़ता है, ये है वो है, प्रोसेस है। मतलब ऐसे टोपी बना रहे थे जिसकी कोई दाद है। अभी हम करवाते हैं इमिग्रेशन, एंट्री स्टैंप लगवा के फिर सीधा बाहर। इस साइड पे लोग अंदर जा रहे हैं बैरून मुल्क के लिए, और इस साइड पे पाकिस्तान के अंदर इंटर होने के। थोड़ा सा टुकड़ा ये चलना पड़ता है, वरना ये इस तरह के बेल्ट भी लगे हुए हैं, आप बेल्ट पे बैठ कर भी आगे मूव कर सकते हैं। बस कोशिश करें इसके ऊपर व्हील चेयर ना लेकर आए, व्हील चेयर फंस जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंच गए हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं। आप खैरियत से पहुंच चुके हैं बाहर। बेहतरीन सा सफर रहा हमारा। लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है एक दूसरे को मिलने के लिए। कोई किसी को माला पहना रहा है, कोई किसी को क्या। खैरियत से माशाल्लाह पहुंच चुके हैं कराची, और हमारा सफ़र मदीना से शुरू हुआ जो तैफ में आया, और तैफ से फिर हम सीधा दुबई, और दुबई से फिर कराची पहुंचे। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और देखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी के अंदर सामान लोड कर लिया जी हमने, और अब हम चलते हैं आगे की जानिब। बस के ऊपर सफर करते हुए 12 घंटे अब हो चुके हैं। अब हम डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत नाल? क्या हाल है? क्या खैरियत नाल? क्या अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ये बाबा खैरियत नाल? खैरियत नाल?
कुत्ता तो गला मेरा घंटा पूरा